अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आज हमारा टॉपिक है एरर्स ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स। कि एरर्स ऑफ कमीशन क्या होती हैं और कंपनसेटिंग एरर्स क्या होती हैं, इनमें फर्क क्या है और ये ट्रायल बैलेंस को कैसे मुतासर करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरर्स ऑफ कमीशन इट मींस दैट ट्रांजैक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन द राइट अकाउंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग अकाउंट। कि ट्रांजैक्शन जिस अकाउंट में लिखनी थी उस अकाउंट में नहीं लिखी, ठीक है, किसी और अकाउंट में लिख दी है, होली और पार्शली, ठीक है, मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने अली को सेल की, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अली फॉर ₹5000, ठीक है। मिस्टर अली को हमने क्या किया, 5000 रुपए के लिए सेल की। अली के अकाउंट को हमने गलती से अली अब एंट्री ये करनी थी, अली टू सेल्स 5000। मिस्टर अली को हमने 5000 की चीजें दी, ठीक है, बेची और हमने ये एंट्री करनी थी। हमारा जो क्लर्क है, जो बुक कीपर है हमारा, उससे गलती ये हुई कि उसने ये वाली अमाउंट अली के अकाउंट को डेबिट करने के बजाय यहां पे उसने फर्ज करते हैं असद का अकाउंट डेबिट कर दिया है 5000 के लिए कर दिया, ठीक है। करना ये था असद के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो क्लास सेम है, यानी दोनों ही डेबिट है, दोनों हमारे डेटर्स हैं, असद भी डेटर है, अली भी डेटर है। अब अमाउंट चली गई है असद के अकाउंट में। अब जब असद का लेजर बनेगा, असद के अकाउंट का जब लेजर बनेगा तो यहां पे अमाउंट आ जाएगी, बैलेंस इसका यहां पे आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन, इसका डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो असद का जो डेबिट बैलेंस है आना, अली का डेबिट बैलेंस चाहिए था मगर आ गया असद का डेबिट बैलेंस, और ये बैलेंस लाजमी बात है ट्रायल बैलेंस में जाएगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाले कॉलम में जाएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कंपनसेटिंग एरर्स जब सेम अमाउंट के साथ किसी अपने ही क्लास वाले अकाउंट में, यानी गलती से किसी अपनी क्लास के अकाउंट में चली जाती है, जैसे अली के अकाउंट की बजाय असद के अकाउंट में चला गया और दोनों डेटर्स हैं, क्लास इनकी सेम है, दोनों डेटर्स हैं, दोनों का बैलेंस हमारे पास डेबिट आ रहा है, तो इस सूरत में आपका ट्रायल बैलेंस मुतासर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि दोनों अमाउंट सेम है और अकाउंट्स आपके डिफरेंट हो गए तो आपका ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि हमने ये ट्रांजैक्शन लिखने की बजाय हमने यहां पे ये लिख दिया कि ये लिख दिया जी, ठीक है। हमने असद के अकाउंट को 4000 के साथ डेबिट कर दिया, सेल्स को 5000 के साथ क्रेडिट कर दिया। सेल्स अकाउंट ठीक लिखा, असद अकाउंट का किया 4000 के साथ डेबिट कर दिया। अब लाजमी बात है यहां असद का अकाउंट बनाएंगे तो 4000 आएगा, यहां पर भी 4000 आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये 4000 रुपया जब हमारा ट्रायल बैलेंस में जाएगा, अब दे देखें मिसाल के तौर पे ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, ये डेबिट बैलेंसेस हैं, ये क्रेडिट बैलेंसेस हैं। अब असद का डेबिट बैलेंस 4000 यहां आएगा, सेल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 5000 यहां आएगा। तो जब ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे तो ये देखें, ये 5000, ये 4000। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा ट्रायल बैलेंस जब ऐसी एक साइड हमने गलत लिखी और अमाउंट कम या ज्यादा लिख दी किसी दूसरे अकाउंट के अंदर, तो वो वाली गलती है एरर्स ऑफ कमीशन ही, मगर वो वाली गलती ट्रायल बैलेंस के अंदर पकड़ी जाएगी। पता ये चला कि एरर्स ऑफ कमीशन ऐसी गलतियां होती हैं कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर पकड़ी भी जा सकती हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं भी पकड़ी जा सकती, ठीक है। यानी आपका ट्रायल बैलेंस एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। तो ये होती है जी ट्रायल, ये होती है एरर्स ऑफ कमीशन कि आपने एक अकाउंट की अमाउंट जिस अकाउंट में लिखनी थी उसमें नहीं लिखी,
किसी दूसरे अकाउंट में लिख दी है, ठीक है, और दूसरे अकाउंट में लिख दी, अगर सेम अमाउंट के साथ लिखी है, क्लास भी सेम है, तो आपके ट्रायल बैलेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अमाउंट में डिफरेंस आ गया है, ठीक है, तो अमाउंट आपने कम या ज्यादा लिख दी एक साइड की, दोनों साइडों की कम लिख दी तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइडों की ज्यादा लिख दी तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक साइड की कम लिख दी है, यानी डेबिट कम लिख दी या क्रेडिट कम लिख दी आपने एक साइड, तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस जिस एग्री करेगा वो उसकी दोनों साइडें बराबर नहीं होंगी, ठीक है। ये तो था जी एरर्स ऑफ कमीशन। अब आप आगे चलते हैं। कंपेंसेटिंग एरर्स, कंपेंसेटिंग तो वैसे भी लफ्ज कंपेंसेट से जाना, ठीक है, तो it means that some errors in amount have occurred on the opposite sides of two or more accounts and have cancelled the effect of each other। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आपके पास दो दो अकाउंट्स की अपोजिट साइड पे हो जाती हैं और एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में ये गलती पकड़ी नहीं जाती। अब जरूरी नहीं कि दो ही अकाउंट्स हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, मिसाल देते हैं, हम दो मिसालें लेते हैं। एक मिसाल हम लेते हैं, लेट्स सपोज दैट कि गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अली फॉर ₹5000, ठीक है, अली ने, अली को हमने 5000 रुपए की चीजें बेची हैं, हमारे क्लर्क से क्लरिकल यानी एरर्स हुई हैं, उससे क्या हुआ, गलती हुई, उसने क्या किया, अली के अकाउंट को डेबिट किया, फर्ज करें 6000 के साथ कर दिया, इधर उसने हमने सेल्स की थी, ये 5000 उसने ठीक कर दिया, ये बात खत्म, ठीक है। अली अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, अली के अकाउंट को 5000 के साथ डेबिट करना था, उसने 6000 के साथ क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इसका मतलब ये हो हमारा हमारे डेबिट अकाउंट ज्यादा लिखा गया है, ठीक है। दूसरी बात ये हुई कि फर्ज करते हैं कि हम कहते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर अरशद फॉर ₹10,000, ठीक है, हमने मिस्टर अरशद से 10,000 रुपए की चीजें खरीदी, एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट टू अरशद अकाउंट 10,000 10,000, ये जी नरेशन, ये एंट्री होनी चाहिए थी, मगर क्या हुआ कि हमारे अकाउंटेंट से गलती से यहाँ पे 11,000 लिखा गया है, उसने यहाँ पे 11,000 का लिख दिया है। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास ये साइड ज्यादा हो गई, यानी इधर अली का अकाउंट ज्यादा हो गया, देखें जी, अली का अकाउंट हमारे पास आया, अली का अकाउंट बनाते हैं, ये अली है, ठीक है, अली डेबिट, ये साइड 6000 बैलेंस कैरी डाउन किया, ये 6000 हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर ये आ गया, डेबिट बैलेंस आ गया। इधर अरशद का अकाउंट 10,000 के साथ क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक है, इसको हमने पैसे देने हैं, मगर क्या हुआ अरशद अकाउंट के हमारे पास से अरशद अकाउंट, ठीक है, ये अरशद, ये स्टैंड फॉर अरशद 11,000, ठीक है, बैलेंस यहाँ पे 11,000 आ जाएगा, टोटल अमाउंट भी 11,000 आ जाएगी, ठीक है, सारा काम हमने किया हुआ है, 11,000 आ जाएगी। अब जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, मकसद है आपको ट्रायल बैलेंस में इसका फर्क बताना, ठीक है, कि उसको कैसे मुतासर करना है या नहीं करना। आगे देखें, अली का अकाउंट बनाया हमने, तो अली आ गया हमारे पास, ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंसेस हैं, ठीक है, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस हैं। और इधर क्या हुआ, ये अरशद जो है हमारे पास ए अकाउंट या अरशद अकाउंट, ठीक है, ये अरशद है, ये इसका ये, अच्छा, अरशद अकाउंट ये यहां पे आ जाएगा 11,000,
ये अली है, ये आ गया। अब ये देखें कि हुआ क्या है, इस साइड पे 1000 ज्यादा हुआ, इस साइड पे भी 1000 ज्यादा हो गया, ठीक है। बाकी वहां को छोड़ दे फिलहाल। तो इस साइड पे 1000 ज्यादा, इस साइड पे 1000 ज्यादा हुआ, तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री करेगा, जो वो बराबर बराबर आएगा। क्यों कि ये वाला 1000 ज्यादा हुआ, इसको कंपेंसेट कर दिया, ठीक है। इस 1000 ने, अरशद वाले 1000 ने, तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें एक साथ ज्यादा हो गई हैं, और ये गलती हमारे पास ट्रायल बैलेंस में नहीं पकड़ी जाएगी। ये तो उस वक्त का मामला है कि जब हमारे पास दो अकाउंट्स इस तरह से करेंगे तो कंपेंसेटिंग एरर्स वही एक दूसरे के असर को खत्म कर दिया। मैंने कहा था जरूरी नहीं है दो ही हो, 3 गलतियां भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल लेते हैं जी कि अली को हमने सेल की 6000, अली को 5,00,000 की सेल की, 6000 लिख दिया। इधर परचेजेस अकाउंट हमने क्या किया कि परचेजेस 10,000 की हैं, तो हमने फर्ज करते हैं हमने 10,500 लिख लिया, ये ठीक है। एक और एंट्री कर लेते हैं, साथ एंट्री एक और कर लेते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन कैश फॉर ₹4,000, ठीक है। कैश हमारे पास आई है 4,000। अकाउंटेंट ने गलती से यहां पे सेल्स जब लिखना था तो उसने क्या किया, 4,500 लिख दिया। क्या किया अकाउंटेंट ने कि 4,500 सेल में लिख दिया, यानी 500 उसने ज्यादा लिख दिया क्रेडिट में। अब क्या होगा, दो अकाउंट आपके पास ये बने, अली का अकाउंट बना दिया हमने, ठीक है। इधर अरशद का अकाउंट बनाएंगे तो यहां पे लाजमी बात है 10,500 आएगा, इधर भी 10,500 आएगा, ठीक है। ये आ गया बैलेंस, एक बैलेंस हमारे पास ये आ गया। अब सेल्स का अकाउंट बनाए, इधर बना लेते हैं सेल्स का अकाउंट। तो सेल्स 4500 आ गया, यहां पे बैलेंस जब हम निकालेंगे तो बैलेंस 4500 आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ट्रायल बैलेंस में देखें, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ताकि बात क्लियर हो। ये डेबिट बैलेंसेस हैं, ये क्रेडिट बैलेंसेस हैं, ये ट्रायल बैलेंस है आपका, ठीक है। अब ये देखें जी, सेल्स अली को सेल्स की तो ये 6,000 रुपए लिख दिया, 1,000 रुपए ये ज्यादा हो गया। उधर क्या किया हमने, अरशद का अकाउंट है, अरशद तो 10,500 का क्रेडिट बैलेंस आया हमारे पास, ठीक है, अरशद को देने हैं। इधर सेल्स है हमारे पास, तो यहां पे अकाउंट्स लिखते हैं, नेम ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो सेल अकाउंट हमारे पास आया, क्रेडिट बैलेंस आ गया उसका 4,500, ठीक है। अब मुकम्मल ट्रायल बैलेंस तो नहीं बताया, मगर ये देखें आप कि इस जगह पे अली का अकाउंट 1,000 रुपए ज्यादा के साथ बैलेंस शो कर रहा है। इधर क्या हुआ, अरशद का अकाउंट, अरशद से हमने 10,000 की परचेजेस की थी तो 500 रुपए ज्यादा ये हुआ। इधर सेल्स अकाउंट 500 रुपए ज्यादा हो गया, 500 ये मिलके 1,000 का बना, ठीक है। चले मैं 1,000 से आपके पास ये लिख दिया, ये 1,000 ये बन गया, और इसमें 1,000 तो ये 1,000 ये और 1,000 ये, तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें क्या हुई हैं, फिर भी बराबर है। ये ऐसी गलतियां थी कि 2 से ज्यादा 3 गलतियां हो गई हमारे पास, मगर इन गलतियों ने क्या किया कि एक दूसरे का असर जायल कर दिया है, एक दूसरे को कंपेंसेट कर दिया है, आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो बराबर आएगा। तो कंपेंसेटिंग एरर्स ऐसी एरर्स होती हैं कि जो आपके ट्रायल बैलेंस को डिसएग्री नहीं करती, ये गलतियां ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं पकड़ी जाती, ठीक है। जबकि एरर्स ऑफ कमीशन आपके ट्रायल बैलेंस को डिसएग्री कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। तो पता ये चला कि एरर्स ऑफ कमीशन हमारे पास ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस हमारा बराबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता।
मगर कंपेंसेटिंग एरर्स के अंदर हमारा ट्रायल बैलेंस बराबर आएगा। ठीक है, ये वाली गलतियां ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं पकड़ी जाती। एरर्स ऑफ कमीशन पकड़ी भी जा सकती हैं, नहीं भी पकड़ी जा सकती। उम्मीद है कि आपको एरर्स ऑफ कमीशन और कंपेंसेटिंग एरर्स का पता चल गया होगा, इनमें फर्क क्या है, और ये ट्रायल बैलेंस को एग्री करती हैं, नहीं करती, या डिसएग्री करती हैं या नहीं करती। तो आपको उम्मीद है कि पता चल गया होगा। थैंक यू, शुक्रिया जी।